सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सुन रहे हैं। न जाने कितने युग बीत गए, हम परमात्मा की खोज करते करते हम थक चुके हैं और हमने ये यही अंतिम मान लिया। अपना काम करो, पेट भरो, बच्चों को पालो और फिर मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये तो सभी की हो रही है। तो परमात्मा ने अब दया करी है आपको ये यथार्थ ज्ञान देने की। आप तक इस ज्ञान का पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं, क्योंकि काल भगवान ने इतने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं आपके कि आप तक ये ज्ञान पहुंचना कबीर परमेश्वर की विशेष कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या कथाएं सुना करते थे, अंत में कहां जाके सेट हो गए थे। पत्थर की मूर्ति के आगे घंटी बजा बजा के, एडी पीट पीट के, नाक रगड़ रगड़ के, मत्थे रगड़ के हम बेहाल हो जाया करते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये पत्थर के देवता, इनका कान ना आंख, भले आदमियों तुम्हारी के सुनाई करेंगे ये। और यदि ये आंख और कान वाले भी सामने आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, ये आप काल की कैद के अंदर बंद हैं। ये अपने भी संस्कारों को, अपने भी दुखों को ये टाल नहीं सकते, स्वयं भोगना ही इनको पड़ता है। तो हम उन की पूजा किया करते थे जो ना हमें हानि पहुंचा सकते हैं, ना हमें कोई लाभ दे सकते हैं। ये केवल आपका किया हुआ कर्म ही आपको प्रदान कर सकते हैं। परमात्मा ने एक विशेष रजा करी है आपको यो सच्चा ज्ञान सुनवाने की। नहीं तो काल भगवान ने जगह जगह ऐसे एजेंट छोड़ रखे हैं, ना जाने कितने संत हैं। कोई जाड़े लाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई ज्योतिष विद्या बताने वाले हैं, कोई नकली संत हैं, कोई किसी देव के पुजारी हैं।
तो यहां तक पहुंचने से पहले बीच में बहुत घने एजेंट आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, और जो यहां पहुंच गए, कबीर परमात्मा की रजा बिना आप यहां नहीं आ सकते। इसलिए 100 बार शुक्र मनाया करो उस परम पिता का कि हे भगवान, आपने कैसे रजा करी हम दीनों के ऊपर। पुण्यात्माओं से पूरी पृथ्वी का राजा हो, और वो हमारे को कितना प्रभुता युक्त दिखाई देता हो, उस जीव का अंत अच्छा नहीं है जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं आन देवताओं की करते हैं, परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य भक्ति साधना भी करते हैं, वो भी यूजलेस है। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, फिर आपको ऐसा होगा जैसे इंसान किसी बहुत भयंकर खतरे से बचने के बाद और फिर उसके सौंपन दिया करता है कि हे भगवान, बाल बाल बच गया, ना तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो वो स्थिति आपकी कुछ दिनों में होगी, क्योंकि आपको तभी पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, हम और पहले जो कर रहे थे उसका फल क्या होना था। पहले सत्संगों में बहुत बार आपको बताया कि जो भक्ति नहीं करते और सतगुरु जिनको नहीं मिलते, वो 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी पशु पक्षी जलचर मछली बनते हैं, मक्खी मच्छर बनकर पता नहीं कहां भटकते रहते। और अब आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? जब तक कि संसार में रहोगे आप सुखी रहोगे, आपकी संतान सुखी रहेगी यदि भक्ति पर लगे रहे तो, मर्यादा में रहे तो। और अंत समय में जब भगवान आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। जाना तो सभी ने है, यहां से पृथ्वी पर रहेगा कोई नहीं, लेकिन उस जाने में अंतर बहुत हो जाएगा। भक्ति नहीं करते और भक्ति नकली करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, शास्त्र विदिता का मनमान्य आचरण करते हैं, उनको तो यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे, घसीट कर। और आप जी को एक सुंदर विमान आएगा लेने के लिए, उसमें बैठ कर जाओगे, तो कितना अंतर हो गया। आपने बेशक जरा सी बात लागती हुआ, लेकिन इस दास को पता है कि आपका अंत कितना अच्छा होगा, और जो भक्ति नहीं करते उनका कितना बुरा होगा। तो बार बार दास जो सभी को संदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपने इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को संभालो, नहीं तो बहुत घना पछताना होगा, बहुत पछताओगे और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। ये ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहता, काल अपने दूतों को भेज कर इसका नाश करा देता है। अब ये कुछ वर्षों चलेगा, लगभग 1000 वर्षों तक ये सत्य ज्ञान चलेगा। परमात्मा के बच्चे, वो पुण्यात्माएं जिनका जन्म होगा, मनुष्य का जन्म होना अति दुर्लभ, और इस समय में होना तो ये कति दुर्लभ। और जिन पुण्यात्माओं का इस समय में मनुष्य जीवन है तो सौभाग्यशाली हैं, वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो शीघ्र यहां आ जाएंगी, सतलोक आश्रम बरवाला में भक्ति शुरू कर देंगे। और यदि यहां नहीं आए तो बेशक उनका मनुष्य जीवन भी है, तो उनका
भविष्य बिल्कुल अंधकार में होगा। अब परमात्मा ने यह कह रखा है कि पूरा विश्व इस ज्ञान को स्वीकार करेगा और सतलोक में जाएगा यदि वो भक्ति करते रहे तो। परमात्मा यहां आकर हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसको सदुपयोग ना करके आप दुरुपयोग करते हो तो अनमोल जीवन का नाश कर रहे हो। क्या बताते हैं? मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्रीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं करते हो तो उस प्राणी का वो मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कुआं बनवा रखा हो और बढ़िया उसकी कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, लेकिन उसमें जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है पर गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं है। वो तो पशु पक्षियों जैसे काम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं ऐसे हम कर रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी। अब हम भक्ति ना करके कौन सा काम करते हैं कि अपनी मजदूरी करें या नौकरी करें, किसानी करें या जैसा भी जिसका व्यवसाय है वो व्यवसाय करें। और क्या करें? उससे क्या करना चाहते हैं कि वो कोठी बनावें, फिर बड़ी ऐसी कार लेवाएंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी। तुम तो 100-200 ग्राम सोना किसी के पास गोल्ड है तो फूलिया नहीं समावे, ने सोचा पता नहीं के पा गया। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। या माया तो अपने मिल रहे को नहीं और राम आपको मिल सकता है। जो सबसे कठिन और सबसे दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी आज कलयुग में परमात्मा ने वह कति सुलभ कर दी। और अब भी नहीं कोई ग्रहण करेगा तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं। वो कर्महीन कर्म ठोक प्राणी है जो इतने प्रमाण और इतने ज्ञान सुन के भगवान की तरफ अग्रसर नहीं होता। अब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। यदि वो कर्महीन इंसान अपने रिलेटिव के कहने से और रुक जाते वह बला टल जाती। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं क्योंकि ये आपके पिता हैं, ये आपके परम पिता हैं, ये आपके अपने हैं और अपनों के लिए अपने दुखी होया करें। एक कवि का एक सिंपल सी कहानी वो भी सुनाया करते थे कि नो तो दुनिया मरे बतेरी पर अपने का दुख हो से।
तो हम उस परमात्मा के हम अपने हैं, और अपने का दुख अपने को ही होता है। अब हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की, और अज्ञान इतना हमारे अंधेरा कर दिया, हमारी आंखों से हमें आत्मा की आंखें बंद कर दी, और ये चरम दृष्टि गणी खोल दी, चतुर्गणे बना दिए, इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, अच्छे एजुकेटेड बना दिए, मंत्री प्रधानमंत्री जज बना दिए, और हमारी आंख फूल गई। अब हमने क्यों सैकड़ों आदमी सर्जी कहने वाले मिल गए, सैकड़ों सलूट मार रहे हैं, हमने क्या जरूरत भगवान की। और ये आपके हैं पिछले पुण्य, पिछले जन्म की जो पुण्यात्माएं हैं उनको ऐसी ऊंच पोस्ट प्राप्त होती है, और उन्हीं को संत पद प्राप्त होता है। नकली संत पद भी वही प्राप्त करते, क्योंकि उनके संस्कार तो काल ने देने ही देने हैं, वो किसी प्रकार से बर्बाद करवा उनके। और वो परमात्मा आके हमारी आंखें खोलते हैं, कहते सो छल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, और अरणक से पूज्यू मार दू मैं नरसिंह दर लूं साज। कहते अपने भगत के लिए मैं भी बहुत कुछ कर देता हूं। तो इसी उद्देश्य से, जैसे परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान सुनाते हैं। इसी आधार से परमात्मा कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे, और वहां 10-20 वर्ष रहकर वहां के अक्षेत्र की जो पुण्य आत्माएं होती थी उनको आपदाओं से बचाते थे। उनमें परमात्मा की आस्था दृढ़ करने के लिए वहां कुछ दिन उस क्षेत्र में रहा करते थे। कई स्थानों पर, लगभग 20-30 स्थानों पर ऐसे जगह जगह अपनी झोंपड़ी और एक आश्रम का छोटा सा निर्माण कर रखा था, निर्माण। और वो उस प्रत्येक आश्रम में किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीना ऐसे रुका करते थे, फिर चले जाते थे। एक गांव के अंदर जहां परमात्मा का आश्रम था संत रूप में, यानी संत का आश्रम था, हम संत ही कहेंगे इस कथा के अंदर। तो जब वहां संत जी आते थे तो गांव के लोग जितने उपदेशी थे, 10-20 घर, तो प्रतिदिन एक घर से, एक उपदेशी के घर से आश्रम का खाना जाया करता था संत जी का, और उनके साथ जो भक्त 10-5-4 होते थे उनका। उन्होंने ऐसा अपना एक टर्न बांध रखी थी, एक पारी बना रखी थी। तो उसी गांव में एक बहन थी जिसका पति मर चुका था, इकलौता पुत्र था, और वो भी उसी नगर में रहा करती थी। उसने दीक्षा नहीं ले रखी थी। एक बहन का नंबर आ गया संत का भोजन बनाने का, उस दिन का दोनों समय का। तो उस बहन ने खीर बनानी चाहिए तो देखा दूध खराब हो गया। और जिनको परमात्मा पुण्यात्माओं इस अध्यात्म मार्ग का ज्ञान हो जाता है तो वो समर्पित हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये बार बार अवसर नहीं मिलता भगवान की भक्ति और सेवा का। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा आज तो बड़ी बात बिगड़ी, आज मुश्किल से दाव लग गया था अपने पूज्य गुरुदेव जी की सेवा का, और आज जब दूध खराब हो गया, खीर कैसे बनाऊंगी? खीर बिना ये दावत पूरी होती नहीं। तो उसने देखा कि एक पड़ोस में अभी 1 महीना पहले कोई भैंस ताजी ब्याई थी, उसके घर गई और कहा बहन ऐसे ऐसे मेरा दूध खराब हो गया, मुझे दूध उधारा दे दे। पहले दूध बेचते नहीं थे और अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव जी का भोजन बनाना था, पता नहीं कौन सा माड़ मेरा खराब कर्म आगे अड़ गया
कि मैं आज मेरा दूध फट गया, खीर नहीं बना पाऊंगी, मैंने खीर बनानी है। तो उस बहन ने, जिसके वह भैंस ताजी ब्याई थी, दूध निकाल कर और टांग रखी थी बाल्टी भरी भराई, वह न्यों की नहीं उठाकर उसके पात्र में पूरी डाल दी और कहने लगी बहन ले जा। तो जो उपदेशी बहन थी उसने कहा बहन कुछ तो रख ले अपने परिवार के लिए। तो कहने लगी बहन ले जा। ना जाने कैसे दाव लग गया इसे शुभ काम में, और मुझ कर्महीन का जो दूध प्रयोग होगा, ना जाने कैसे दाव लग गया। ले जा बहन, तू सारा ही ले जा। अब इस बात से वह सत्संग में जाने वाली बहन प्रभावित हुई कि हे भगवान, कितनी पुण्यात्मा और आपसे दूर है। मैं सत्संगी ले रखा है, भगवान से भी बहुत निकट मानती हूं, सारा दूध तो मैं भी ना दूं कि मेरी उपदेशन भी मांगना आ जाता है। न सोचूंगी कुछ राख लूं बच्चों के लिए, और इसने सारा कुछ ही दे दिया। तो सोचन पर विवश हुई। कई दिन उसके हृदय से वह बात उतरी नहीं। एक दिन वह फिर गई उसके घर पे, सोचा इसको कुछ भगवान की कथा सुना दूं, इसकी रुचि भगवान में बने और इसका उद्धार हो। अब वो बहन गई, कुशल मंगल पूछा, तो वो लड़की जो थी अनुपदेशी थी, जिसने नाम नहीं ले रखा था, वह रोने लगी फूट फूट कर। जब कुशल की बात आई कि बहन कुशल हो, बोली कुछ नहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। अब उपदेशी बहन ने पूछा, उसने सोचा क्या घटना घट गई इसके साथ। तो जब खूब रो रही, हल्का कलेजा हो गया, तब वह बताने लगी, कहने लगी बहन, ये छोटा सा बाल लड़का था मेरा गोदी में, इसका पिता मर गया और मैंने ना किसी के संपर्क किया, ना जेठ का ना देवर का, और ना कुछ और ब्याह की सोची। इसलिए नहीं सोची कि इस बालक ने दुखी कर देंगे मेरे ने, मैंने दुखी सुखी करके इसने पालूंगी, और मैंने यूं पाल दिया। और न सोचा था ये बच्चा सियाना हो जाएगा तो मुझे सुख होगा, और यो बालक कति बिगड़ गया, ना मेरी एक मानता, और शराब पीता है और निकम्मे बच्चों में बैठता है, मेरी एक नहीं सुनता, मैं न्यों दुखी होगी। कई बार तो मन में आता है कि अपनी आत्महत्या कर लूं। तब उस बहन ने कहा कि बहन देखो, आप मेरे साथ सत्संग में चला करो और वहां ज्ञान सुनोगे, आपका बोझ हल्का होगा, इस संसार का पता चलेगा ये है क्या। तो वो बहन कहने लगी कि मैं एक तो विधवा, मेरा पति सिर पर नहीं, और आपके तो पति हैं, आप तो उनके साथ भी जाते हो या फिर नहीं जाते। वो नहीं जाते हैं तो सबको मालूम है इनके पति हैं, उनकी आज्ञा से जा रहे हैं, और मैं जाऊंगी तो दुनिया पता नहीं के बात बनाओगी, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ। तो उस बहन ने फिर बहुत सा ज्ञान सुनाया उसको। कैसे? उसने बताया कि बहन देखो, क्योंकि सत्संग सुन रखा था, सत्संग सुनने वाले भक्त बहन बेटियां भाई बुजुर्ग जहां भी कहीं पर जाएंगे तो वो चंदन जैसी लकड़ी होती है वह, और चंदन की लकड़ी को से छोटा सा गुटका की तरह रख दो, वो महक छोड़ेगा। तो ये स्वाभाविक बन जाता है। इस ज्ञान को सुनकर सोचते सबको बताऊं, सबको आवश्यकता है इस वस्तु की। तो वह बहन बताने लगी कि देखो, हम सत्संग में सुनते हैं तो उनको आधार बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। आपने मीराबाई सुनी है? हाँ जी, खूब सुनी है। मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, समाज के साथ कितना संघर्ष किया, और आज वो सफल हुई। यदि मीराबाई ये सोचती कि समाज के कहेगा, कोई गुंडी कहता, कोई भुंडी कहता, और उसको मालूम था मैं कर क्या रही हूं,
तो समाज तो देखो किसी को कुछ ना कुछ वो कहता ही रहता है, जैसी उनकी बुद्धि काम करती है। लेकिन भगवान से परिचित होने के बाद वो आत्मा परमात्मा से दूर नहीं हो सकती, चाहे सारा संसार एक तरफ हो। अब मीराबाई की कथा सुनाई उस बहन ने, क्या सुनाया? पुण्यात्माओं, आपने आज तक अध्यात्म ज्ञान जो है वो अध खबड़ा सा सुन रखा है, कहीं का सिर कहीं की चोटी, इस तरह का ज्ञान आपको सुना है। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान अब सुनने को मिलेगा। संपूर्ण कथाएं कैसे हैं,